फ्री। अगर हम सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये रिकमेंडेशन में बताया है, ये भी आऊँगा इस पॉइंट पे मैं, जिसमें ईमेल मार्केटिंग एज हाईएस्ट बट कन्वर्जन रेट इज लो। अगर हम खाली कन्वर्जन रेट के ऊपर काम कर लेना, इसको एटलीस्ट 35% तक ले जाएं, तो आप यकीन जाने इस इसका 35% सब जो होगा ना, वो इन सब में टॉप टॉप पेयर आ जाएगा। क्वालिफाइड रीच उधर है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही है ईमेल की। अगर हम खाली इस कन्वर्जन रेट के ऊपर फोकस करें ना, किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है ईमेल, हम यानी हम कंटेंट चेंज करके देखें थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट का पेज होता है जिस पे आता है लिखा है साइन अप, इसी तरीके से उसी उसी वेबसाइट का दूसरा पेज है इस पे लिखा आता है साइन अप फॉर फ्री। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हल्के से टेक्स्ट को चेंज करने पे, ये मैंने एक मिसाल अभी इंक्लूड भी की थी लेक्चर में, मुझे याद नहीं आ रहा उस कंपनी का नाम क्या था, उन्होंने सिर्फ ये साइन अप फॉर फ्री ऐड किया, उनकी कन्वर्जन बढ़ गई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को देखते हुए कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों के बिहेवियर को। एनीवे, तो ईमेल मार्केटिंग में भी ज़ाहिर है वही चीज़ें, हम अपना कंटेंट भेजना है। जिस तरीके से हमारी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, फनल पे आ रहा है, और वो हमारे कंटेंट को पढ़ के सब्सक्राइब लीड फॉर्म मतलब लीड जनरेशन फॉर्म फिल कर रहा है, वही काम मोर और लेस ईमेल का होता है कि हम उसके इनबॉक्स में भेजना है। इनबॉक्स में अगर कंटेंट ऐसा नहीं है जो कि उसको ट्रिगर कर रहा है मज़ीद पढ़ने के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या रिप्लाई करने के लिए, तो हमें यकीनन अपने कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत है। तो अच्छा जी, अब हम देखते हैं ईमेल मार्केटिंग हैज़ द हाईएस्ट रीच बट द कन्वर्जन रेट इज़ लो। ठीक है जी, नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया, द मोस्ट सक्सेसफुल चैनल वेरी बाय स्पेशलिटी। इसके लिए अगली स्लाइड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों सक्सेसफुल चैनल हम इसके ऊपर वो नहीं कर सकते। अभी आगे बढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी हैव द हाईएस्ट क्वालिफाइड रीच फॉर बोथ 1-to-1 सेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके लिए भी हमें नेक्स्ट स्लाइड देखनी होगी इन 2 पॉइंट्स के लिए। एक्शनेबल रिकमेंडेशंस फोकस ऑन 1-to-1 सेशन एंड जूम कैंप फॉर जनरेटिंग क्वालिफाइड रीच। 1-to-1 सेशन एंड जूम कैंप के लिए क्वालिफाइड रीच के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी हमारा कन्वर्जन रेट तो अच्छा है यहाँ पे, अगर हम इधर रीच बढ़ा लें और इसके पीछे दरमियान की साइंस को ना छेड़ें, तो सिर्फ अगर हमें रीच बढ़ जाए तो हमारे पास इसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, तो हम इसके ऊपर अच्छा गेन कर सकते हैं। यूटिलाइज जूम कैम्प टू टारगेट स्पेसिफिक स्पेशलिटीज विद हाई कन्वर्जन रेट। Consider using email marketing to increase reach but mindful of the lower conversion rate. Exactly, जो मैंने आपको अभी बताया ईमेल मार्केटिंग का। और कंटिन्यू इन द इन्वेस्टमेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑप्टिमाइज द वेबसाइट ट्रैफिक एंड लैंडिंग पेज रिलेटेड टू क्वेश्चन 3। ओके, ये उसके से रिलेटेड है, आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, आप ये देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ये रिकमेंडेशन दी, इसके अंदर मैंने इंडिकेटर्स बताए। यार इसको मैं बड़ा करूँ ज़रा। इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने इंडिकेटर्स बताए कि कौन, मतलब मैंने इसको पहले तो सेग्रीगेट कर लिया 3 उसमें, ग्रीन, येलो और रेड में, कि कौन से हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, कौन से लोएस्ट परफॉर्मिंग है, नहीं सॉरी, कौन से अच्छे शेप में है, ग्रीन का मतलब इंडिकेटर में, कौन से मॉडरेट है और कौन से डेंजर जोन में इंडिकेटर में। और जब मैंने प्रायोरिटी, लास्ट में प्रायोरिटी और रैंक का कॉलम दिया, लगे मैंने ये डिफरेंट हो सकता है आप जब इस पे काम कर रहे हो, जब मैं आपको डाटा सेट शेयर करूं और पाइथन की नोटबुक शेयर करूं, तो आप इस पे काम करोगे, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं अपने तजर्बे से जो मैंने इसको प्रायोरिटी दी और रैंक दिया कि पहले तो मुझे ग्रीन वालों को सॉर्ट आउट करना है, और ग्रीन के अंदर भी नॉर्मली ऐसे ग्रीन में कुछ भी ऐसा मुझे करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे मॉडरेट हैं येलो, उनको मुझे सॉर्ट आउट करना है। मिसाल के तौर पे जैसे ये है मॉडरेट में, सबसे पहले मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा। क्या सॉर्ट आउट करूंगा मैं, पहले तो इनसाइट्स बताता हूँ। द कैंपेन हैज शो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन क्वालिफाइड रीच विच इज 161%, बट देयर इज अ स्लाइटली डिप इन द कन्वर्जन रेट विच इज 44%। तो कंसिडर क्या किया मैंने इसमें, रिकमेंडेशन क्या दी, कंसिडर ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट ऑफ CTAs टू इम्प्रूव द कन्वर्जन। अब ये CTA क्या है, ये आप वो वीडियो लेक्चर देखें क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप वो डिजिटल मार्केटिंग का देखें, ज़रूर देखें, वो बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। अच्छा जी, इसके बाद जो मैं दूसरे को फौरी तौर पे
कंसिडर करूंगा सॉल्व करने के लिए, वो है ईमेल मार्केटिंग में यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स को. डिस्पाइट अ रीच डिक्लाइन विच इज 17%, sorry, the conversion rate is 38% which is acceptable. Investigate ways to enhance reach. इसमें आप इन्वेस्टिगेट करें कि किस तरीके से आप रीच को इन्हेंस कर सकते हैं. अच्छा जी, ये मैंने दो आपको मॉडरेट के बताया. अब इसके बाद मैं दो डेंजर वाले के बताऊंगा. डेंजर जोन में जो हैं, डेंजर जोन में दिस इज द फर्स्ट वन विच इज ईमेल मार्केटिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी. A decline in reach -27% and the modest conversion rate 20%, although the second highest conversion rate at count. अगर आप इसको कन्वर्जन रेट का काउंट देखें ना, रीच कन्वर्जन पर क्यू आर, यानी कि ये मैंने खुद ड्राइव करके बनाया बाय द वे. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, सम टाइम आपको जो डाटा मिला होता है आपको उसको ऑल्टर करना होता है अपने हिसाब से. तो इसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑल्टर किया मजीद समझने के लिए. तो ये मुझे क्या बता रहा है, रीच कन्वर्जन पर क्वालिफाइड रीच, यानी ये मैंने उस पे क्वालिफाइड रीच की पर कन्वर्जन निकाली. तो इसने मुझे बताया, ये मुझसे ये कह रहे हैं, डाटा मुझे बता रहा है कि 5134 मेरे पास रीच हैं जो कि हाईएस्ट कन्वर्जन, और 20% मेरे पास कन्वर्जन रेट है. नहीं, 27% है. नहीं, 20% है और 27% मेरे पास वो है क्वार्टर ईयर टू डेट ग्रोथ. तो जो कि इसका 20% जब मैंने निकाल रहा हूँ ना, 5130 का 20%, तो मेरे पास ये फिगर आ रही है. इसको अगर मैं सिंपल मैथ अप्लाई करूँ तो ये सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर दिस. तो अगर मैं सिंपल अपनी कन्वर्जन के सही करने के वेज ढूंढ लूँ, सिर्फ कन्वर्जन को, तो मेरी ये चीज़ भी ऊपर खुद आ जाएगी क्योंकि कनेक्टेड है. सिर्फ इसको मैं ले जाके 30% तक ले जाऊं. देखिए मैंने रिकमेंडेशन में भी क्या बोला, एक्सप्लोर वेज टू री एंगेज द ऑडियंस एंड इम्प्रूव कन्वर्जन. सबसे पहले, सॉरी मैंने उस वक्त आपको बोला कि मैं मॉडरेट वालों को टच करूंगा प्रायोरिटी में, नहीं. इंडिकेटर तो मुझे बताए थे कौन से अच्छे शेप में है, प्रायोरिटी मुझे ये बता रही है कि किसको मैंने पहले सॉर्ट आउट करना है. सबसे पहले सॉर्ट आउट मुझे इसको करना चाहिए. ये सिर्फ इसके कन्वर्जन को मैंने सही कर लिया तो बहुत अच्छा बिजनेस ड्राइव हो जाएगा, बहुत अच्छा. मतलब ये मैं बिजनेस को रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं, बिजनेस को रिकमेंड कर रहा हूँ ये चीज़. अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पे कौन सा है, सेकंड पे ये है वेबसाइट फनल में साइबर सिक्योरिटी. अगेन इसके अंदर अ नोटेबल ड्रॉप इन क्वालिफाइड रीच विच इज 49%, नेसेसिटेटिंग अ रिव्यू ऑफ द वेबसाइट स्ट्रेटजी. कन्वर्जन रेट इज रिमेन्स एट 100%, नीड्स टू रिव्यू द वेबसाइट. वेबसाइट्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है, लैंडिंग पेजेस को रिव्यू करने की ज़रूरत है, वहाँ से कन्वर्जन नहीं है, वहाँ से कन्वर्जन 100% है लेकिन वहाँ पे रीच नहीं आ रही है, तो उसको हम लोगों को देखने की ज़रूरत है. अच्छा, अब मैं ज़रा उसके ऊपर आता हूँ, पाइथन के, सॉरी पहले पावर बीआई के ऊपर. मैंने सिंपल क्या किया, कैसे मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ. सिंपली मैंने केपीआईज को प्लॉट किया और समझने की कोशिश की कि भाई क्या चल रहा है, इनके दरमियान कनेक्शन क्या है, इनके दरमियान कुछ भी मैंने इसमें डाटा इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं की, सिवाय इसके कि एक कॉलम के जिसमें मैंने परसेंटेज निकाला था कि 20% कन्वर्जन हो रही है इसकी, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, मैंने सिर्फ ये मैंने निकाला था, बस इसकी मैंने कैलकुलेशन की और मैंने कोई दूसरी चीज़ नहीं की, मेरे पास डाटा रेडी था. तो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग डाटा की तफहीम के लिए तो मैंने पावर बीआई को यूज़ किया और उसमें से मैंने प्लॉट करके समझिए कि अच्छा जी 1-to-1 सेशन मेरे पास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर कन्वर्जन मेरे पास ये है. दूसरा फिर मैंने देखा कि क्वालिफाइड कन्वर्जन परसेंटेज वेबसाइट फनल की सबसे ज़्यादा है लेकिन रीच कम है, तो मुझे ये ट्रेंड भी पता लग रहा है. ईमेल मार्केटिंग में मेरे पास रीच ज़्यादा है, वो कम है. इसी तरीके से फिर मैंने ये इस चैनल को देखा, ईमेल मार्केटिंग के अंदर मेरे पास 27% 27% मेरे पास कन्वर्जन है. यस. अच्छा, ये मैं मूव अगर होता हूँ इसके ऊपर,